अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गए, ठीक हो गए। और आज हम जा रहे थे अपनी अम्मी के घर जा रही थी मैं, और बच्चे जा रहे थे अपनी नानी के यहाँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे हम इसलिए रुके थे, हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल भरवाने गए थे। तो अब जो है ना, हम बस यहाँ पे दोबारा हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, हम नानी के जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। ये लोग मस्तियाँ वगैरह भी कर रहे थे। फाइनली हम रोज़े का भी टाइम हो ही रहा था, बहुत कम टाइम बचा था, हम घर पहुँचे फटाफट से। जो है ना, हमने यहाँ पे ज़्यादा सबके तो वीडियो में ले नहीं सकते थे, तो हमने बस दस्तरखान की वीडियो बनाई। और यहाँ पे जो है ना, मेरी बहन के बच्चे भी हैं और मेरी बहनें भी हैं, अम्मी भी हैं। खूब मस्तियाँ कर रहे थे लोग, खूब इंजॉय कर रहे थे। ये मेरी बहन के बच्चे बैठे हैं साथ ही। और माशाल्लाह हमारा दस्तरखान लग चुका था। अफ्तारी का टाइम भी बस होने वाला था, 5 मिनट ही रह गए थे। हाँ, 5-10 मिनट रह गए थे। अब्बू भाई बहनोई हमारे सब जो है ना, बस आके बैठने वाले हैं दस्तरखान पे। बस आ गए थे मेरे बहनोई वगैरह भी बैठने के लिए। एक ही बहनोई मेरा, और 2 बहनें तो छोटी हैं। ये मेरा भाई खड़ा हुआ है साथ ही ब्राउन वाले सूट में। और हमने दस्तरखान लगा चुके हैं। सारा कुछ बहुत कुछ अच्छा लग रहा है सारा कुछ। हाँ, बस जो है ना, अजान का इंतज़ार करते, सब पहले ही बैठ गए थे दस्तरखान पे, इसलिए ताकि जो है ना दुआ वगैरह कर लें हम। सारा भी यहाँ पर बैठ के दुआ कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे जो है ना, मैं वीडियो बनाई थी तो ये देख रही थी। माशाल्लाह यहाँ पे हर सारी चीज़ें जो है ना, ये सब मेरी बहन ने बनाई थी, क्योंकि वो जो है ना सुबह से आई हुई थी। मैं तो गई इतने टाइम थी, क्योंकि मेरा घर जो है ना अम्मी के घर से ज़्यादा दूर है, और उसका घर जो है ना इतना दूर नहीं है, वो करीब ही रहती है। तो इसलिए वो टाइम से आ गई थी। फाइनली यहाँ पे हम सबका रोज़ा अफ्तार हो चुका है, सब अपना रोज़ा खोल रहे थे। हाँ, प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इतने दूर का सफ़र करके जाऊँ, मुझे सिर्फ पानी की लगती है। तो मैंने सबसे पहले पानी लिया, साथ ही भाई ने भी पानी मांग लिया था, क्योंकि वो काम से आके दस्तरखान पे बैठा था। तो बस मैं उससे शरबत डाल के दे रही थी, क्योंकि वो कह रहा था मुझे बस सबसे पहले पानी दे दो। वो सबसे पहले पानी ही पीता है। साथ ही जो है ना, अब्बू भी आके बैठ गए थे। अब अब्बू भी नीचे गए हुए थे, तो अब वो भी आए हैं रोज़े के टाइम पे। माशाल्लाह सबका रोज़ा खुल गया था। सब कुछ मेरी बहन ने खुद बनाया था। इसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह भी करता, पर उसकी मैंने वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं है मेरे घर में। ना उन लोगों को ज़्यादा पता है कि जो है ना मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ। ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि रोल कितने मज़े के बनाए हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा, खूब इन लोगों ने एंजॉय करा, मस्तियाँ करी। ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि हम सफ़र करके गए थे, तो ये सो गए थे। तो फातिमा ने इनकी भी वीडियो बना ली थी, और अपने इन कज़नों के साथ, आंटियों के साथ खूब इसने मस्तियाँ करी थी। इंशाल्लाह घर जाके मैं आपको आज अपनी ईद की अनबॉक्सिंग व्लॉग भी दिखाऊंगी, जो सामान मैं लेकर आई हूँ। तो आप जो है ना, ये व्लॉग एंड तक देखिएगा। फिर मैंने इसके कपड़े चेंज करवा दिए, क्योंकि ये मस्तियाँ कर करके इसने खूब अपने कपड़ों को ख़राब कर लिया था। यहाँ पे ये सब शर्मा रहे थे कि जो है ना फातिमा वीडियो बनाई थी, मुझे नहीं मालूम था इसने वीडियो बनाई है। मैं यहाँ पे इसके कपड़े चेंज कर रही हूँ, ये लोग इसके साथ खेल भी रही हैं, और फातिमा वीडियो भी बना रही है। ये सो रहे थे, इनकी नींदें पूरी नहीं हो रही थी। हाँ, बहुत ज़्यादा इनको थकावट हो रही थी। नमाज़ पढ़ के आके बस लेटे और इनकी आँख लग गई। चाय वगैरह तो हमने पी ली थी। और फातिमा यहाँ पे खूब बच्चों के साथ खेल भी रही है, इसने वीडियो भी बनाई है। यहाँ सारे बच्चियाँ जो है ना शर्मा रही हैं। इसमें मेरी एक भांजी भी है, और ये मेरी बहन ने मुझे बाद में वीडियो वगैरह सेंड करी थी, तो मैंने वो भी व्लॉग के साथ ही अटैच कर दी। इन लोगों ने अंदर कमरे में जाके खूब मस्तियाँ करी होंगी, फ़ोटोशूट वगैरह करा होगा अपना। हाँ, बहुत मस्तियाँ करी थी। हमने बहुत ज़्यादा बहुत इंजॉय करा नानी के घर पे। ये देखो, ये भालू को जो है ना खूब अप्पे शप्पे दे रहा है। उसने जो चेन पहनी हुई थी ना, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। उसको निकालने की कोशिश करता है। ये वहाँ जाके माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सबसे ज़्यादा है छोटा वाला, क्योंकि सब इसके दीवाने, सब इसके साथ खूब खेलते कूदते हैं, तो ये वहाँ पे बहुत खुश हो जाता है जाके। बस ये यहाँ पे भालू के साथ खेल रहा है। अब घर जाते ही मैं पूरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। मैंने अनबॉक्सिंग व्लॉग भी डाला है। हाँ, मैंने जो आपको बोला हुआ था कि मैंने व्लॉग डालना है, तो बस मैंने इसलिए अनबॉक्सिंग व्लॉग भी बनाया है जाके यहाँ से। इसलिए आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा है। और ये मैंने बस थोड़ी सी अबू बकर की मस्तियाँ डाल दी थी। वीडियो वगैरह बहन ने बना के सेंड की थी, तो मैंने कभी डाल देती हूँ। हाँ, मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज करे थे, तो वहाँ पे खेल रहा था। अब ये मैंने अनबॉक्सिंग व्लॉग बनाया था, तो देखिए मैंने सारी चीज़ें अपनी खोल के दिखा रही हूँ। मैंने अबाया लिया है। अबाया के जो है ना, मुझे ये वाला डिज़ाइन, ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो इसलिए मैंने इस साल अबाया चेंज करा है अपना। हाँ, अच्छी घेर वाला अबाया लिया मैंने। ये कलर मेरे हस्बैंड की पसंद का और डिज़ाइन मेरी पसंद का है। और ये मेरा एक ग्रीन कलर का सूट है, इसके साथ जो है ना फ़र्शी शलवार कमीज़ जो आजकल चल रही है, मैंने वही ली है, खुली सी पैंचों वाली। और ये फातिमा का सूट है, वाइट वाला, और ये वाला, और ये पिंक वाला जो है ना, ये हफ्सा का, छोटी वाली का। इसके पैंचे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको यही दिखा रही थी, पर ये मुझसे हाथ में आ ही नहीं रहा था। फिर फातिमा ने आके मेरी हेल्प करी। ये देखें कितनी प्यारी इसकी कढ़ाई है। इंशाल्लाह बच्चे ईद पे पहनेंगे, तैयार होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे बेटे की शलवार कमीज़ है बड़े वाले की, साथ ही जो है ना हफ्सा की वो पर्पल वाली फ्रॉक टंगी हुई है। नीचे जो है ना उसके मोहम्मद की वो टंगी हुई है, रखी हुई है। क्या है, पेंट शर्ट। इसने एक पेंट शर्ट ली है, एक शलवार कमीज़ ली है।
और ये साथ ही जो है ना फातिमा मेरी हेल्प कर रही थी पूरी वीडियो बनाने में, क्योंकि सारा सामान मैंने जो है ना निकाला आके, हर चीज़ जोड़ी। नीचे मैंने यहाँ पे अपने छोटे वाले बेटे के कपड़े लगाए अबू बकर के। इसके कपड़े मैंने ज़्यादा इसलिए लिए क्योंकि छोटा बच्चा है, कपड़े इतने ज़्यादा ख़राब करता है ये, एक दिन में 2 तो हाँ, तो इसलिए मैंने जो है ना इसके 4 सूट लिए हैं अबू बकर के। और ये इन सब की चप्पलें हफ्सा का फेवरेट कलर है पिंक, तो इसने सारी जो है ना पिंक की ले ली। ये अबू बकर की लाइट वाली चप्पल है, इसको लाइट वाली चप्पल दिला दी क्योंकि इसको पसंद है। हाँ, इसने दोनों चप्पलें पिंक ले लिए। और ये इसने पर्स भी देखें, इसका पिंक है, इसने पर्स की मैचिंग की चप्पल ली है। ये मेरा पर्स है, ये हफ्सा फातिमा का है, और ये हम दोनों की चप्पलें हैं। ये फातिमा ने बस ऐसी चप्पल ली है, घर के लिए भी ली है, और समझो पहन लेगी, कहीं आने जाने में भी पहन लेगी। इसने एक्स्ट्रा चप्पल में से एक चप्पल ली है। हाँ, और ये मोहम्मद की घड़ी है, मोहम्मद ने अपने पसंद की घड़ी ली है, टच घड़ी है ये। स्मार्ट वॉच है। हाँ, स्मार्ट वॉच कहते हैं इसको। और ये मैंने बच्चों की सारी छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी, जितनी ले लो उतनी कम। मैंने भी इस दफ़ा टच घड़ी ली थी, ये देखें भाई, ये चल रही थी, जो चीज़ें चल रही थी ना मैंने वो ली है। मैंने एक घड़ी शादी ली है इनकी पसंद की, और एक घड़ी मैंने अपनी पसंद की ली है, इसलिए मेरी जो है ना 2 घड़ियाँ हो गई दोनों सूटों के साथ। ये अपने जो है ना घड़ी के फंक्शन वगैरह दिखा रहा था। इसके 10 पट्टे आए हैं, इसके साथ ऊपर लिखा हुआ भी है अल्ट्रा 10 वॉच। ये देखें, ये अपनी इसका मॉडल नंबर है ना। हाँ, ये सारी मैं इनकी छोटी मोटी चीज़ें लेकर आई थी। ये तो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसलिए ले ली थी क्योंकि इनको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, तो ज़रूरी नहीं मैंने सूट के साथ की चीज़ें ली हैं। मैं बस जब इस दुकान में जाती हूँ ना छोटी चीज़ों की, तो बस फिर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें आम रूटीन में भी इस्तेमाल में आती हैं। तो ये बस कह रहा था और भी चीज़ें नहीं दिखाओ, बस मेरी घड़ी दिखाते रहे। कभी कोई फंक्शन निकाल के दिखा रहा है, कभी कोई फंक्शन दिखा रहा है। तो ये बस यहाँ पे सारे बच्चों के कपड़े हैं, और अभी इनके कपड़े टेलर के पास से आए नहीं, इसलिए इनके कपड़े यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। टेलर के पास से नहीं आए हुए। और यहाँ पे जो है ना मोहम्मद का ही पर्स रखा हुआ है, साथ ही यहाँ पे भी ये मेरा ये ना एक पर्पल कलर का सूट है, एक ग्रीन वाला सूट है, फातिमा का एक ब्लू है, एक वाइट और ऑरेंज है। और ये मैं इसके पाइंचे दिखा रही थी कि इसकी कढ़ाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और पाइंचे इसके मुझे बहुत पसंद आए थे क्योंकि ये आजकल चल रहे हैं। तो ये फातिमा मेरा अबाया लेके खड़ी हो गई थी कि मम्मा ऐसे करके अबाया दिखाओ, क्योंकि आपने इतनी दूर से दिखाया। तो ये मेरे अबाया दिखाती, ये आया था तो इतना अच्छा लग रहा था। अब ये 2-3 दिन से अलमारी में रखा हुआ है, तो इसमें सारी सरवटें आ गई। अब मैंने कहा मैं ईद पे पहनूंगी ना, तो इसमें मैं प्रेस करके पहनूंगी, सारी इस पर सरवटें आएंगी हैं। तो ये इसकी घेर दिखा रही थी, मम्मा देखो इसकी घेर कितनी है। ये देखें, मुझे इसकी आहिस्तीनें बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने बस इसकी आहिस्तीनें देख के ही लिया है इसको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा जो है ना पहले वाला अबाया बंद था, इसलिए मैंने इस दफ़ा ओपन अबाया लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये माशाल्लाह सारी मेरे बच्चों की चीज़ें हैं, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। और जो है ना चीज़ें कैसी लगी ये भी लाजमी बताइएगा कमेंट में उसमें। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये फातिमा बहुत ज़्यादा खुश है, और फातिमा के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। और ये देखें, ये अब मैं चीज़ों को समेट रही थी, तो अबू बकर जो है ना मुझे खूब तंग करने आ गया। मैं सारी चीज़ें समेटे जा रही हूँ, वो खोले जा रहे हैं। वो यहाँ पे अपनी चप्पल के साथ खेल रहा था, और मैं चीज़ों को समेटे जा रही हूँ, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा। ये देखो, ये खूब अपनी चप्पल में लगा हुआ है। मैं इन सबको कह रही हूँ आओ मेरे साथ, मेरी हेल्प करो। ये लोग बस चीज़ें दिखा के दोनों जाके अपने पापा के पास बैठ गए। आज ज़्यादा काम था नहीं कारखाने में, तो ये भी जो है ना घर आ गए थे टाइम से। बस मैं यहाँ पे जो है ना ये पैकिंग कर रही थी सामान, और ये मुझे बिल्कुल अपनी चप्पल रखने नहीं दे रहा था, सबकी चप्पलें मैं रख रही थी। बस फातिमा की यहाँ पे अभी भी ईद की चप्पल अभी नहीं है, 1-2 चीज़ें भी के अंदर कम है। हाँ, वो बस बच्चियों के स्कार्फ रह गए हैं, और एक फातिमा की चप्पल रह गई। वो अब इंशाल्लाह कल इनको जैसे ही टाइम मिलेगा, या आज जैसे ही टाइम मिलेगा, ये ले जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि अभी अम्मी के घर से आए थे, तो ये सब थोड़ा सा जो है ना आराम कर रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ा आराम कर लो, अगर हिम्मत हो जाए तो चप्पल जाके ले आना। तो बस अबू बकर मुझे बिल्कुल पैक नहीं करने दे रहे थे। वो कहता मुझे चप्पल पहना दो, मैं कहती अपने कपड़े भी लो, कह रहा नहीं मुझे बस चप्पल चाहिए, क्योंकि लाइट वाली थी। ये मुझे तंग करने के लिए बैठा हुआ था यहाँ पर। मैं इन लोगों को आवाज़ें लगा रही थी। मैं फिर इसको इसके सूट वगैरह दिखाने लग गई। ये देखें, इसके सूट करीब से इतने अच्छे लग रहे थे। अच्छे ये अब यहाँ पे जो है ना अपने कपड़े लेके खूब घूम रहा था, खुश हो रहा था। मैंने कहा था रख दो। ये देखो इसकी मस्तियाँ चेक करो माशाल्लाह से। अपने कपड़े देख के, अपनी चप्पल देख के, हाँ ये फ़िलहाल ये तो सो रही थी उस वक्त जब हम वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो अब ये ना वॉइस ओवर के टाइम पे आके बैठी हैं, तो ये सोई हुई थी। वरना पहले हफ्सा अगर अभी जाग रही होती ना, तो हफ्सा ने ये वीडियो इतने सुकून से बनने देनी नहीं थी। ये अपने सामान लेके बैठी होती, जैसे अभी अबू बकर अपना सामान लेके बैठा हुआ है। ये देखें, ये मैं हफ्सा की चप्पल देख रही थी, मैंने कहा लेके तो अच्छी आई है भाई, ये कि पिंक कलर की लिया है, क्या करें, बच्चों का फेवरेट कलर ही पिंक है। बच्चों की पसंद की चीज़ें दिला दो तो वो खुश हो जाते हैं भाई। ये है कि हमारे मतलब की नहीं आती वो चीज़ें। ये 2 चप्पल इसलिए दिलाई है मैंने इसको, एक घर के लिए भी लेनी थी इसकी, कहीं आने जाने के लिए
चप्पल तो ये वाली है, पिंक वाली ये वाली, और वो वाली जो चप्पल है वो मैं घर के लिए इसके लेकर आई, जैसे ट्यूशन वगैरह जाती है, मदरसे जाती है, इसलिए 2 चप्पलें हो गई। फातिमा की भी 2 होंगी, क्योंकि एक ये जो भी मेहरून वाली है ये चप्पल इसने घर में पहननी है और कहीं चीज़ वगैरह लेने जाती है, ट्यूशन जाएगी उसके लिए। मोहम्मद की ये वाली मोहम्मद की जो घर की चप्पल आई थी वो उसने निकाल ली थी, और इसलिए इसकी ये वाली एक ही टीटो चप्पल है। अबू बकर ने बहुत तंग करा मुझे, सामान पैक निकालने में बहुत ज़्यादा सताया इसने मुझे। टीटो नहीं कीटो। अच्छा, टीटो नहीं है, कीटो है। ये देखो मुझे भाई मुझे चप्पलों के नाम वाम नहीं पता, क्योंकि जब मैं पहनती नहीं तो मुझे क्या मालूम। भाई ये कि मुझे अच्छी लगी थी चप्पल, मैं तो अपनी चप्पलों से नज़रें नहीं हट रही थी, मैंने उसको रखा ही नहीं। ब्लैक वाली को तो मैंने इतना पहन के देखा है ना, जब से मेरे पास आई है बस मैंने अपनी चप्पलें बहुत पहनी हैं। हाँ बहुत पहने। मुझे बस अब ईद का इंतज़ार है कि बस ईद आ जाए, और मैं यहाँ पे बच्चों की चप्पलें लाइन से लगा के बैठ गई थी। मैंने कहा ये फिर अब आए, इनको अब होश आया कि चलो ये सामान रख रही है, मैं आ जाऊँ। मैंने कहा शुक्रिया आप आ गए, और मैंने इनको थैंक यू भी बोला कि जो है ना आपने इतनी अच्छी चीज़ें बच्चों को दिलाई, हमें दिलाई, शुक्रिया। ये मुझे वॉइस ओवर करने में भी तंग कर रहा है, ये उस वक्त भी तंग कर रहा था वीडियो बनाते वक्त भी, और अभी वॉइस ओवर के टाइम पे भी तंग कर रहा है। मम्मा बहुत बहुत आ जाओ भाई, तुम बहुत आ जाओ। मेरे ख्याल से पीर की या मंगल की ईद हो जाएगी। इंशाल्लाह पीर या मंगल की जो सी भी ईद होगी इंशाल्लाह मनाएंगे, और रोज़े भी दुआ करो बस मंगल की हो। हाँ 30 रोज़े हो जाएं, वैसे तो होते ही नहीं है, अल्लाह करे कि 30 रोज़े हो जाएं। वैसे काफ़ी टाइम से 30 रोज़े हो नहीं रहे, 29 ही होते हैं, और बाकी अल्लाह मालिक है जो भी हो। हम तो 30 रोज़ों के लिए भी तैयार हैं, और 29 भी होंगे तो वो भी अल्लाह मालिक है। हम तो ईद भी खुशी खुशी मनाते हैं, और रमज़ान तो फिर है ही बरकतों और रहमतों का महीना। और आप सबके रोज़े वगैरह कैसे चल रहे हैं, सफाइयाँ घर की कैसी चल रही हैं, लाजमी बताइएगा कमेंट में। ये खूब जो है देखें अपनी चप्पल की लाइट जलाने के लिए क्या क्या कर रहा है। लाइट जलाने के लिए पैर ज़मीन पे पटक पटक के मारे जा रहा है कि जो है ना इसकी लाइट क्यों जा रही है। इनके अब्बा ने दिला दी लाइट वाली चप्पल, अब तो बस ईद पे शामत आने वाली इसके पैरों की बेचारे के। ये देखो ये भी आ गया था इसे तंग करने, मैंने कहा हट जाओ, तुम इसे परेशान नहीं करो, इसे बनाने दो, करने दो। ये बहुत तंग करता है हमें। लाइट जली नहीं, आखिर तक इससे नहीं जली। एक पैर की जल गई, दूसरे की पता नहीं क्यों तंग कर रही है उस पे, या तो इसका वजन सही नहीं पड़ रहा, तो एक पैर की तो बिल्कुल सही चल रही है। नई चप्पल है ना, तो इसकी लाइट का बटन थोड़ा सा तंग करेगा, अभी हो जाएगा सही। हाँ आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। पागलपन कर रहा था, दीवारों पे लाते मार रहा है, कभी कहीं लाते मार रहा है, किसी तरह जल जाए लाइट। और आप लोगों को क्या लगता है 30 रोज़े होंगे 29 रोज़े होंगे? कमेंट में बताओ किसको क्या लगता है, 30 होंगे 29 रोज़े होंगे? भाई हमारी तो दुआ है 30 हो जाए। हाँ अल्लाह करे 30 हो जाए। ये यहाँ पे इसे डांट भी रहे थे कि आ जाओ, पहनाई भी खुद ने इन्होंने चप्पल, अब इसे बुला रहे हैं पर ये सुन ही नहीं रहा, भागे जा रहा है। ये देखो दीवार पे चप्पल को मारने में लगा हुआ है, और ना बस लाइट जल जाए किसी तरह। मैंने कहा नई चप्पलें ख़राब हो जाएगी ईद पे, फिर पहनोगे क्या? वापसी वही सारी हरकतें हम तो कहते हैं, हम इसी की वीडियो बनाते नहीं, खूब तंग करते। हमने कहा गाइस को दिखाते हैं कितना खून पीता है हमारा। ये देखो मुक्के मार रहा है दीवार पे, दीवार को भी नहीं बख्शा इसने, दीवार पे भी मुक्के शुक्के सब चल रहे थे, इसके दीवार को भी मार रहा था। शरारती हो रहा है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना वैसे वैसे बहुत शरारती हो रहा है। बस अब इसे स्कूल डालूंगी मैं, अभी ये 2.5 साल का है, बस 3 साल का होते इसको स्कूल डालूंगी। 3 साल का हो गए, नर्सरी क्लास में जाएगा। हाँ हफ्सा भी तो गई थी, हफ्सा को भी मैंने सब डाल दिया था 2.5-3 साल का, इसे भी मैं डाल दूंगी। आज माशाल्लाह मोहम्मद ने गेड़ली पूरी चकाचक कर दी थी, क्योंकि बराबर में बिल्डिंग बनने की वजह से पूरी गेड़ली में सीमेंट बजरी सब हो रहे थे। तो आज मोहम्मद ने नानी के घर से आती सबसे पहले गेड़ली चमकाई थी, तो बच्चे आज गेड़ली में खूब उधम मचा रहे थे। तो बस इन्हीं मस्तियों में सेरी का टाइम हो गया था, तो मैं फटाफट सेरी के लिए पराठे बनाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे गैस भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा मैं फटाफट पराठे बना लूँ। यहाँ मोहम्मद जो है ना मदनी मस्जिद के बर्तन धो रहा था, जो ये लोग वहाँ पे माशाल्लाह अफ्तारी वगैरह करके आते हैं। वैसे यहाँ पे बोल रही थी तुम आखिरी बर्तन धो रहे हो, क्योंकि अब रमज़ान के बाद आएगी मदनी मस्जिद का शब जुम्मा, तो बर्तन तो फिर भी धोने पड़ेंगे ना। यहाँ मेरे पराठे जो है ना, मैंने पराठों के पेड़े सारे डन कर लिए थे, मैं सब में एक साथ तेल डाल देती हूँ। और आज के पराठे इतने अच्छे बन रहे थे, इतने लाल क्रिस्पी, बहुत मज़े के पराठे बन रहे थे आज के। पता नहीं कैसे अच्छे पराठे बन रहे थे। जैसे जैसे रमज़ान जा रहे हैं ना, पराठे और अच्छे होते जा रहे हैं। मैं एक साइड पे तेल ज़्यादा लगाती हूँ, एक साइड पे कम लगाती हूँ, ताकि बच्चों को जो है ना ज़्यादा तेल पसंद नहीं है, तो वो फिर खुद ही जो है ना खुशक पराठे बनते। बच्चे ज़्यादा तेल वाला पराठे खाते नहीं। और अबू बकर भाई साहब बाहर गए हुए थे, तो यहाँ मोहम्मद अपना काम कर रहा था। ये अब अपने पापा के साथ जाके, मैं घर में पराठे बना रही हूँ, बाहर से पराठे और हलवा लेकर आया है। अपने अब्बा के साथ जाके सारी फरमाइशें करते हैं। यहाँ फातिमा जो है ना जब भी बाहर जाता है हलवा पराठा हाँ सेरी के लिए इसके मस्ट है कि हलवा पराठा। यहाँ फातिमा तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी, मोहम्मद ब्रश करते हुए घूम रहे फिर रहे। मैंने कहा
तुम्हारा ब्रश घूमते फिरते हो रहा है, एक जगह बैठ के कर लो। मैं इसे यहाँ पे हलवा पराठा खिला रही थी बैठ के। और ये मेरे पे हंस रहा है फजूल में, पता नहीं क्यों हंस रहा था इसलिए था क्योंकि तुम पूरे घर में टहलते हुए ब्रश कर रहे थे अब्बाओं की तरह। बड़े भाई की मजाक उड़ा रहा है। और ये यहाँ पे इनके स्टाइल ख़त्म नहीं हो रही। ये जब खाने के लिए बैठता नहीं, अपने पैर अपने दादा की तरह करता है। इसके दादा जन्नती, अब तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे, वो है नहीं दुनिया में, ये उनकी तरह बैठता है। तो ये फाइनली फातिमा जो है ना अपनी दूसरी चप्पल भी लेने चली गई थी, तो ये अपनी दूसरी चप्पल भी लेकर आ गई हैं। ये अपनी नई वाली चप्पल की बहुत हिफाजत कर रही है क्योंकि ये भी नई नई है, तो इसे पहन के जाती है, वापस ला के बेड के नीचे रखती है। तो ये दूसरी चप्पल में जो है ना खूसा लेकर आ गई क्योंकि इसको जो है ना सैंडल समझ में नहीं आ रही होगी। पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, खूसे गोल्डन कलर के लेकर आई है। गोल्डन है पिंक कलर के लेकर आए, पीच कलर के लेकर आई है। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा मेरे भी ला देती, मुझे भी जो है ना खूसे बहुत पसंद है। ये देखो यहाँ पहन के इतरा रही हैं, ये इन्हें भी बहुत पसंद आए। ये देखो बहुत ज़्यादा खुश है ये, क्योंकि इसे यही था कि जो है ना सबकी दो दो चप्पलें हो गई। एक एक घर की दिला दी कि जो है ना कहीं आने जाने में, एक आने जाने की हो गई, एक घर की हो गई। क्योंकि बच्चों की जो है ना एक ईद त्यौहार पे बन जाती है चप्पलें, तो बन जाती हैं। तो इनके पापा इनको दो दो ही चप्पलें दिलाते हैं हर दफ़ा। हफ्सा की 3 आ गई। हफ्सा की 3 हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हफ्सा की 3 हो गई, एक पर्पल हो गई, 2 पिंक हो गई, फातिमा की 2 हो गई, मोहम्मद की भी 2 हैं, अबू बकर की अभी तक मेरे ख्याल से 1 है। नई शूज़ दिलाए थे अभी इसको बर्थडे में। चलो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो व्लॉग हर चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, हमारी शॉपिंग भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, अच्छी नहीं भी लगी तब भी माशाल्लाह बोलिएगा, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की पसंद की हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें बहुत सारा सपोर्ट दिखाएं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।